हेलो गुरु, सब झक्कास। हम आ गए हैं फिजिक्स क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या होता है भाई पोजीशन वेक्टर? देखिए समझते हैं क्या होता है पोजीशन वेक्टर। ये देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ये है वाई डायरेक्शन, ये है एक्स डायरेक्शन और ये है जेड डायरेक्शन। ठीक है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड जैसे मान लो क्या कि ये पूरा कमरा, ठीक है, पूरा कमरा है, ठीक है, और इस कमरा में मैं इसका पोजीशन पूछ रहा हूं, इस पेन का, ठीक है, यहाँ पे एक पेन है, इसका पोजीशन, ठीक है। तो ये आपको पोजीशन बताना है, ठीक है, कि ये पेन किस पोजीशन पे है। तो जो हम पोजीशन बताते हैं वो किसी ना किसी रिफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही बताते हैं। ये नहीं कि पोजीशन ऐसे ही बताया जा सकता है, ठीक है। कोई ना कोई रिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक पोजीशन नहीं बताया जा सकता है, ठीक है, कि कोई भी बॉडी या कोई भी पर्सन किस पोजीशन पे है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट है। तो अब इसका पोजीशन कैसे बताइएगा आप, किसके रिस्पेक्ट में? तो आपको इसके रिस्पेक्ट में बताना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, 0 0 0, इसको मान लिए। अब इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे इस पॉइंट का पोजीशन क्या है। मान लेते हैं इस पॉइंट का पोजीशन है 2 3 4, ठीक है। इस पॉइंट का पोजीशन जो है क्या है, 2 3 4, ठीक है। तो अब ये आपको बताना है कि ये जो 2 3 4 है ये इस पॉइंट का पोजीशन है किसमें, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में। एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट का क्या है, पी पॉइंट है, इसका पोजीशन है 2 3 4। अब ये बताना है आपको, यहां पे एक पॉइंट है Q, ठीक है, इसका पोजीशन -2 3 1 है, ठीक है, या मान लेते हैं इसको 2 है, ठीक है, -2 2 1 है। एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, दोनों का क्या है, पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। ये P है और Q है। अब ये बताना है कि कोई पर्सन P से Q आया, ठीक है, कहां से आया, P से Q। मान लो कि ये यहां पे है बबीता जी और मार्केट आने के लिए उनको कुछ सामान खरीदना है, तो P से चली और Q पास पहुंची, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, ये PQ वेक्टर। क्या बताना है आपको, PQ वेक्टर, ठीक है। PQ वेक्टर बताना है क्योंकि बबीता जी P से चली है, Q पर पहुंची है। तो बताइए कि PQ वेक्टर क्या होगा। तो एक आप कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे, एक रूल होता है कि फाइनल माइनस क्या, इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल निकाल देते हैं और वही हो जाता है क्या, कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा PQ। कैसे, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो। ये क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। छब्बीस। ये क्या हुआ है, ये आपका मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट जो P से Q बबीता जी आई है उसका मैग्नीट्यूड हुआ √26, मान लो मीटर है या जो भी हो, ठीक है, किलोमीटर हो। एक दूसरा तरीका भी है P से Q निकालने के लिए, ठीक है, वही तरीका है पोजीशन वेक्टर का, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है जिसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, P और Q का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, PQ वेक्टर को निकाल सकते हैं, PQ डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। बबीता जी द्वारा जो P पॉइंट से Q पॉइंट पे आया है उसका डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं किसके हेल्प से, तो पोजीशन वेक्टर के हेल्प से। तो अब समझते हैं पोजीशन वेक्टर। एक तो हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द्वारा, मैथ में जो पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बबीता जी P से चली, Q पास पहुंची,
तो Q माइनस P, यही ना करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो एक चूंकि ये क्या है, कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है -2 2 1 x y z, ठीक है, x y z ऐसे फॉर्म में दिया है। 2 क्या है x, 3 क्या है y और 4 क्या है z डायरेक्शन में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे कि डिस्टेंस निकालने के लिए x में से x को घटाते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं, y में से y को घटाते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल और उसका स्क्वायर कर देते हैं, और z में से z को घटाते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं, और ये आपको ऐसे करके क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ का बात हुआ। अब आते हैं, हम देखते हैं कि वेक्टर के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं, इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं। देखिए 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 इधर, ये है क्या है, ओरिजिन, यहां से एक वेक्टर बनाएंगे ऐसे, ये क्या है, ओरिजिन से P वेक्टर, ये क्या है, यही है, ये क्या बताएगा, पोजीशन किसका, P वेक्टर का, सॉरी P पॉइंट का, ठीक है। ये क्या बताएगा, P पॉइंट का क्या बताएगा, पोजीशन, कौन, ये लाइन, ठीक है। इसका मान लेते हैं डिस्टेंस, ये क्या शो कर रहा है, r1 वेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। तो r1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सोचिए r1 बराबर क्या लिख सकते हैं, जैसे हम बताए कि डिस्टेंस बताने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, डिस्टेंस बताने के लिए क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो फाइनल क्या है 2 3 4 और इनिशियल क्या है 0 0 0, तो 2 माइनस 0 2i, 3 माइनस 0 3j और 4 माइनस 0 4k। ये क्या हुआ, r1 का पोजीशन वेक्टर हो गया। ये क्या हुआ, सॉरी P का पोजीशन वेक्टर हुआ। r1 जो है वो किसका पोजीशन वेक्टर है, P पॉइंट का, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r1, समझे। अब देखिए वैसे ही Q पॉइंट का क्या लिखना है हमको, पोजीशन वेक्टर किसका, इसका मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर r2 है, क्या मान लेते हैं r2। तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, तो सर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है -2 0, तो क्या लिख सकते हैं, -2 में से 0 घटाएंगे तो i कैप, देख लो यहाँ पे -2 माइनस 0 i कैप, 2 माइनस 0 j कैप, 1 माइनस 0 k कैप। ये क्या हो जाएगा, -2i 2j और 1k। ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r2, समझे। तो मतलब किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको लिखना है तो आप उसको ओरिजिन से देखोगे, समझे। कोई ना कोई रिफरेंस पॉइंट मानोगे ना जी, बिना रिफरेंस के किसी चीज का पोजीशन कैसे आप बता सकते हो, बिना रिफरेंस माने किसी भी चीज का पोजीशन नहीं बता सकते हैं। तो पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन वेक्टर बताने के लिए हमको कोई ना कोई रिफरेंस मान ले। तो यहाँ पे ओरिजिन को हम रिफरेंस मान लिए हैं, तो यहां से P का पोजीशन, P का पोजीशन कहां से, ओरिजिन से, तो 2 3 4 है, मतलब 3 डायमेंशन है। ये क्या है, 3 डायमेंशन, और 3 डायमेंशन में पॉइंट जो है कहीं पे ऐसे हुए लटक रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका पोजीशन क्या होगा। तो सिंपल वो डिस्टेंस वाला ही रूल है, वो डिस्टेंस जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रूल लगाते थे वही वाला रूल है। लेकिन आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि चूंकि ये जो 2 3 4 है ये x डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन में है, ये z डायरेक्शन में, ये x y z, तो x में से x को घटाएंगे, y में से y को घटाएंगे, z में से z को घटाएंगे। और वेक्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, x डायरेक्शन में i कैप दिखाते हैं, y डायरेक्शन में j कैप दिखाते हैं और z डायरेक्शन में k कैप दिखाते हैं। तो 2 में से 0 घटा, 2 x डायरेक्शन में है तो i कैप, 3 में से 0 घटा, 3 j डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है तो j, और 4 में से 0 घटा तो 4, और k डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में है तो k लिख देंगे, सिंपल।
सिंपल है ना। तो ये R1 P का पोजीशन वेक्टर, ये R2 Q का पोजीशन वेक्टर। तो बोलो चिंटू भाई समझ में आया? बबीता जी कहां से चली है? P से Q। तो P का भी पोजीशन वेक्टर हमने लिख लिया, Q का भी पोजीशन वेक्टर हमने लिख लिया। अब निकालेंगे PQ कि बबीता जी P से जब Q पास पहुंची तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर की, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। तो एक चीज यहां पर देखिए कि देखिए ये वेक्टर R1 वेक्टर, ये R1 वेक्टर दिख रहा है, ये टेल है, ये हेड, ठीक है। उसके बाद ये PQ वेक्टर, ये भी तो एक वेक्टर ही ना है, P से Q। तो देखिए ये R1 वेक्टर के हेड से PQ वेक्टर का टेल कनेक्टेड है, ये एक त्रिभुज बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट है ये देखो R2, एक R2 वेक्टर है जो P और Q के क्या है, देखो ट्रायंगल का फॉर्म बना रहा है, ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे R1 वेक्टर है और PQ वेक्टर है, तो R1 वेक्टर का हेड और PQ वेक्टर का टेल एक साथ मिल रहा है, ठीक है। जो तीसरा वेक्टर है R2 इस तरह से कनेक्टेड है, जो PQ वेक्टर के हेड से R2 का हेड कनेक्टेड है। तो ये क्या कर रहा है, ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे को कैसे लिख सकते हैं, R1 प्लस PQ वेक्टर, तीनों वेक्टर ही ना है, R1 PQ और R2 तीन वेक्टर है, जो क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है। कौन? R1 PQ और R2। तो यहां पे लगा देंगे सिंपल, ये क्या होगा, R1 प्लस PQ वेक्टर किसके बराबर है, R2 वेक्टर का। ट्रायंगल यही ना कहता है कि जब दो वेक्टर इस तरह से कनेक्टेड हो कि एक का हेड दूसरे का टेल से शुरू हो, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल का क्या होगा, तीसरा साइड होगा, और क्या होगा, एक जगह हेड से हेड क्या होगा, मैच करेगा, ठीक है, मिलेगा, ठीक है। तो मतलब R1 प्लस PQ वेक्टर क्या मिलके बनाएगा, R2 वेक्टर। R1 प्लस PQ वेक्टर R2 वेक्टर। तो यहाँ पे PQ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? ये जो PQ है हमको तो यही तो निकालना है, PQ किसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। तो ये जो PQ क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। R2 आपको पता है, R2 पता है कितना है, यहाँ पे PQ क्या लिख सकते हैं, R2 को लिख दो 2i 3j 4k माइनस 2i 2j 1k। क्या कर दिए, घटा दिए, क्योंकि PQ क्या आ रहा है, R2 माइनस R1, सॉरी R2 माइनस R1 करेंगे, नो R1 माइनस R2, R2 माइनस R1। R2 आपको क्या दिया हुआ है, माइनस 2i 2j और 1k, माइनस 2i 3j और 4k। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। -2 में से एक चीज और ध्यान रखिएगा, सेम चीज में से, जैसे x में से x ही घटेगा, y में से y ही घटेगा, j में से और z में से z ही घटेगा, मतलब i में से i ही घटेगा, j में से j ही घटेगा, k में से k ही घटेगा, ठीक है। तो -2 में से -2i घटाएंगे तो 4i, 2j में से 3j घटाएंगे तो क्या आएगा, -j, और 1k में से 4k घटाएंगे तो -3k, ठीक है। माइनस क्या आ गया, 3k, -3k आया। अब बोलो ये क्या आ गया, PQ वेक्टर आ गया। ये P से जब बबीता जी P से Q पास पहुंची तो ये वेक्टर आया, ठीक है, ये वेक्टर आया, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यदि आपको चेक करना है कि क्या सही है ये, आप सिंपल इसका क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड, PQ का मैग्नीट्यूड क्या होता है,
तीनों वेक्टर का कोफिशिएंट का निकालो, स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 16, 1 + 9 कितना आ जाएगा 26। और जब हम लोग कोऑर्डिनेट विधि द्वारा भी निकाले थे तो कितना आया था √26 ही आया था। ऐसे भी कैसे आया √26 ही आया। तो आपने पोजीशन वेक्टर समझा। पोजीशन वेक्टर समथिंग कुछ नहीं है, सिंपल किसी भी पॉइंट का पोजीशन, ठीक है, किसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। पोजीशन वेक्टर क्या है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। और मैथ में पढ़ते हैं किसी भी पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो हम लोग चूंकि वेक्टर पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में शो किए। थैंक यू। यदि ये मेरा क्लास अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।